चलिए बेटा, जितने लोग आ चुके हो एक काम करिए, जब तक सभी आ जाएंगे तो रिवाइज एक बार कर लो, एक बार देख लीजिए आप सभी, और फिर जो है उसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसमें एग्जाम हो गया सबका? जहां तक लास्ट पढ़ा था वहां तक देखिए, फिर उसके आगे बढ़ते हैं। निमोनिया हो गया था, बिबोनिक प्लेगी हो गया था, इसी में जब आगे बढ़ेंगे तो ट्यूबरक्लोसिस हो गया था। ट्यूबरक्लोसिस के बाद जब आओगे तो नेक्स्ट जो है आपको लेप्रोसी। इसमें आप लोग एक बार देखिए लेप्रोसी। नेक्स्ट जो है वो आपका जो स्टार्ट करेंगे वो लेप्रोसी से करेंगे, तो यहाँ पर एक बार देखिए, और पीछे का भी अगर प्रॉब्लम है तो वो भी आप लोग क्लियर कर लीजिएगा एक बार, लेकिन यहाँ से देखिए बेटा। सभी लोग पढ़कर देखो, जिसके एग्जाम थे वो लोग भी आ जाएंगे थोड़े टाइम में ही, क्योंकि उनका एग्जाम चल रहा था। उनके कॉलेज के एग्जाम है बेटा प्रिया, वो ऑनलाइन चल रहा है, कॉलेज के एग्जाम भी है, लोगों के स्टार्ट हो चुके हैं। यहाँ पर बेटा नेक्स्ट जब देखोगे तो आपका जो डिजीज है, ये भी आपको जो बोला जाए तो कैटेगरी जो करेंगे वो आपको बैक्टीरियल में, यानी कि अभी तक आप लोगों को जो भी है कि अलग अलग पढ़ा गया, यानी कि यहाँ पर भी देखोगे तो जो हम लोग बैक्टीरियल पढ़ रहे थे उसी में जो नेक्स्ट है वो लेप्रोसी है। और लेप्रोसी डिजीज को ही जब देखिएगा तो इसको जो है एक और टर्म दिया गया है जिसको आप लोग बोलते हो हैंसेंस डिजीज। HAN है, SENS एपिस्ट्रोफी S डिजीज, मतलब कि हैंसेंस डिजीज और लेप्रोसी आपको बिल्कुल ही सेम है। लेप्रोसी को ही हैंसेंस डिजीज बोला जाता है। हैंसेंस डिजीज बोलते क्यों है, क्योंकि उन्होंने डिस्कवर किया था, इसलिए उनका उसका जो नाम है वो हैंसेंस डिजीज भी पड़ गया। इसी में देखोगे तो आपको जो है वो कॉज कौन सा करता है, बैक्टीरियम, तो वो जब देखिएगा तो माइकोबैक्टीरियम लेप्री, MYCO, यहाँ पर सी नहीं था, यहाँ पर सिंपल मेंशन कीजिएगा CO, यानी कि माइकोबैक्टीरियम लेप्री जो है वो आपको कॉज करेगा लेप्रोसी। ये चीज आपको याद रखना है कि लेप्रोसी जो है वो कॉज्ड बाय माइकोबैक्टीरियम लेप्री। डिस्कवर किसने किया था, तो वो हैंसेन ने किया था, जिसके ऊपर इनका नाम भी है हैंसेंस डिजीज। तो हैंसेंस डिजीज डिस्कवर जो है वो आपको हैंसेंस ने किया लेप्रोसी को, तो यहाँ पे सिंपल जो लिखा गया है डिस्कवर बाय हैंसेन। इसी में जब देखोगे नेक्स्ट की इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, जब सिम्टम्स देखिएगा तो यहाँ पर जो आपको देखने को मिलेगा कि अपीयरेंस ऑफ लाइट कलर्ड पैचेस, यहाँ पर जब देखिएगा तो नेक रीजन्स में आपको दिख सकता है कि लाइट कलर्ड पैचेस दिखेंगे। तो वो जब फर्स्ट जब देखोगे कि लेप्रोसी से अगर वो सफर कर रहे हैं तो आपको जो दिखेगा लाइट कलर्ड पैचेस जो दिखेगा वो स्किन पे दिखेगा, ये फर्स्ट आपको सिम्टम देखने को मिलेगा। उसके बाद जो देखेंगे तो थिकनिंग ऑफ नर्व्स, यानी कि जो आपके नर्व्स होंगे उसमें आपको थिकनिंग देखने को मिलेगा।
और जिसके कारण नेक्स्ट जब देखोगे तो पार्शियल और टोटल लॉस ऑफ सेंसेशन, मतलब ये जिस पार्ट में आपको देखने को मिलेगा, बॉडी के जिस पार्ट में होगा वहां पर जो देखोगे तो सिंपली क्या चीज होगा कि सेंसेशन जो है वो पार्शियली या टोटली जो है वो लॉस देखने को आपको मिलेगा। तो लेप्रोसी जब देखोगे तो अगर जिस भी रीजन में हुआ है वहां पर आपको सेंसेशन देखने को नहीं मिलेगा। तो वही चीज आपको देखोगे तो आपको नेक्स्ट जो बताया गया है, नेक्स्ट जो सिम्टम है वो आपको वही दिया गया है कि पार्शियल और टोटल लॉस ऑफ सेंसेशन इन द अफेक्टेड पार्ट्स ऑफ द बॉडी, मतलब कि जो भी पार्ट आपका जो अफेक्टेड होगा बॉडी का वहां पे आपको सेंसेशन जो है वो आपको पार्शियल और टोटल जो है वो आपको फेल होगा, वहां पर सेंसेशन फील नहीं होगा। इसी में देखोगे तो आपको जो देखने को मिल सकता है कि फीवर है, और इसी में आपको दिख सकता है कि पेन जो है आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर जो लेप्रोसी का जब देखोगे तो सिंपल जो माइकोबैक्टीरियम लेप्री कॉज करता है, डिस्कवर किसने किया तो हैंसेंस ने किया। होगा क्या, जिस भी बॉडी पार्ट्स में आपको देखने को मिलेगा वहां पे लाइट कलर पैचेस होंगे और नर्व्स में आपको थिकनिंग हो जाएगी। अब देखोगे तो और क्या हो सकता है, तो वहां पर जो सेंसेशन होता है वो या आप तो पार्शियली या टोटली जो आपका लॉस हो जाएगा। और उसी में जब देखने को मिलेगा तो फीवर होगा, पेन हो सकता है, ईटीसी, मतलब इसके अलावा भी देखोगे तो बहुत से सिम्टम्स दिखेंगे, लेकिन जो मेजर सिम्टम है वो आपको देखने को मिलेगा ये चीज। अब जब देखोगे बेटा तो ये जो है कि अफेक्ट कैसे करता है, जब इसकी बातें करोगे तो यहाँ पर तो देखोगे तो सिंपल जो है कि आपका जो बेसली है वो बॉडी से लीव कैसे करेगा, तो जो नेसल डिस्चार्ज होगा यानी कि वो आपको जो है वो बॉडी से बाहर ला सकता है फ्रॉम द थ्रोट ड्यूरिंग स्नीजिंग एंड स्पीकिंग। जब हम लोग बोलते हैं या स्नीजिंग वगैरह करेंगे तो उस कंडीशन में देखोगे कि जो बेसली है वो आपको बॉडी से बाहर आ सकता है, तो नेसल डिस्चार्ज हो गया, जिसमें आपको स्नीजिंग और स्पीकिंग दोनों कंडीशन में आपको जो है ये बाहर आ सकता है। अगर किसी को होता है तो ट्रीटेड किससे किया जाएगा, तो वो जो होता है डीडीएस यानी कि डाई अमीन डाइफेनाइल सल्फोन से आपको ये ट्रीट किया जाता है। तो इसमें सिंपल देखोगे तो ट्रीटमेंट अगर पूछा जाए तो डीडीएस बोलोगे यानी कि डाई अमीनो डाइफेनाइल सल्फोन, ये जो सिंपल होगा इसका आपको देखने को मिलेगा ट्रीटमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर एक बार आप लोग लेप्रोसी देखिए, सिंपल यहाँ से याद क्या रखोगे कि यहाँ पर जो कॉज करेगा माइकोबैक्टीरियम लेप्री कॉज करेगा। डिस्कवर किसने किया तो हैंसन ने ही किया। सिम्टम्स क्या मिलेगा तो लाइट कलर्ड पैचेस मिलेंगे, वहां पे जहां पे भी देखने को मिलेगा स्किन पे, और थिकनिंग ऑफ नर्व्स देखने को मिलेगा। उस रीजन में जो अफेक्टेड बॉडी पार्ट है वहां पे या तो पार्शियल या टोटल जो है वहां पर सेंसेशन आपको फील नहीं होगा। तो सिंपल जो अफेक्ट करेगा उस रीजन में सेंसेशन को भी ये करेगा। इसी में जो देखने को मिलेगा फीवर हो सकता है, पेन हो सकता है, ईटीसी हो सकता है। ये बॉडी से बाहर कैसे आएगा, तो जब आप लोग स्नीजिंग या जब बोलते हैं तो उस कंडीशन में ये आपको बॉडी से आएगा। किसी को हो गया तो वहां पर जो ट्रीटमेंट है वो आपको सिंपल दिया गया है डीडीएस यानी कि डाई अमीनो डाइफेनाइल सल्फोन, इससे आप उसको ट्रीट कर सकते हो। तो सिंपल यहाँ पर ट्रीटमेंट भी आपको दिया गया है। तो एक बार इसको पढ़िए, फिर जो नेक्स्ट है वो आपको जो आएगा वो है कॉलरा का कंडीशन। अभी एग्जाम सब खत्म नहीं हुआ क्या? ये आप बाकी लोग का भी एग्जाम कब है क्या? मोड ऑफ ट्रांसमिशन वही हो गया ना बेटा कि अगर हम स्नीजिंग करते हैं तो उस कंडीशन में बाहर आता है, तो वो अगर एयर के साथ मिक्स होगा, कोई भी पास में खड़ा है तो उसमें वो ट्रांसमिट हो सकता है। तो ये सिंपल मोड ऑफ ट्रांसमिशन आपको ये देखने को मिलेगा। इसे बाकी लोग का एग्जाम कब से है? ओके, अभी कुछ नहीं है फिलहाल, क्योंकि एक कॉलेज में तो स्टार्ट हुआ है जिसमें ये है, विशाल जिस कॉलेज में पढ़ता है उसके भी एग्जाम्स थे, आपका है ही नहीं।
ठीक है, जैसा वो बता देना अगर होगा तो, क्योंकि आज इसलिए क्लास जो है वो 10:45 से रखी गई थी, क्योंकि वहां पर जो है बच्चों के एग्जाम थे। खुशी शिवराम में, एक सेकेंड रुक जाओ, मैं इसको दोबारा शेयर करता हूँ, उसमें आपको क्लियर कहीं दिखेगा। ये देखिए बेटा, खुशी क्लियर दिख रहा है? ये देखिए, अगर दिख रहा है तो बेटा बता दीजिए। ओके, इसमें नेक्स्ट जब देखोगे तो ये जो लेप्रोसी के बाद जब देखोगे तो यहाँ पर जो होगा वो आपको कॉलरा। अब इसमें जब देखोगे बेटा, सिंपल जब देखिएगा तो कॉलरा का जो कंडीशन लिखा गया है इसके अंदर आपको बोला गया कि एक्यूट इन्फेक्शियस डिजीज है। मतलब कि आप जो है वो इन्फेक्शियस का मतलब समझते हो कि क्लियर जो है कि एक से दूसरे में ये ट्रांसमिट हो सकता है। एक्यूट का मतलब जो होता है वो सीवियर हो जाता है। एक्यूट जब भी टर्म लिखोगे किसी डिजीज के लिए तो वो जो होता है आपको सीरियस होगा, मतलब कि उसका जो इफेक्ट होगा वो बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। उसके बाद जब देखोगे ना बेटा, तो अगर हम मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात करते हैं तो उसी में जब देखोगे ना तो आपको जो है कि दो तीन चीजें याद रखना, जिसमें हम लोग बोलते हैं कि अगर कंटामिनेटेड वाटर है तो उसको हम लोग बोलेंगे वाटर बॉर्न डिजीज है। इसी में अगर देखोगे तो अगर एयर के थ्रू अगर किसी के पास पहुंच रहा है तो उसको एयरबॉर्न बोल सकते हो। इसी में जब फूड से यानी कंटामिनेटेड फूड होगा तो वहां पर देखने को मिलेगा तो फूड बॉर्न बोलोगे। तो यहाँ पर देखिएगा तो कॉलरा का कंडीशन जो है ये एक्यूट इन्फेक्शियस डिजीज है, मतलब एक से दूसरे में ये फैल सकता है। एक्यूट का मतलब है कि इसका इफेक्ट जो होगा वो सीवियर होगा, ये चीज याद रखिएगा। अब इसी में जब देखोगे तो कौन कॉज करता है, तो विब्रो कॉलरी जो है इसको आपको कॉज करेगा। तो कॉज में आपको कॉलरा एक्यूट है, इन्फेक्शियस है, कॉज बाय विब्रियो कॉलरी, ये चीज याद रखना है। इसी के बाद देखोगे तो मोड ऑफ जो ट्रांसमिशन है, कैसे जो है वो फैल सकता है, उसमें जब सिंपल देखोगे तो आपका जो होगा वो कंटामिनेटेड फूड हो सकता है या वाटर हो सकता है। मतलब कि ये वाटर के थ्रू भी आपके बॉडी तक पहुंच सकता है, या कंटामिनेटेड फूड है तो वहां से भी आपके बॉडी में ये आपको जो है पहुंच सकता है। उसी में जब नेक्स्ट देखोगे तो यहाँ पर जो दिखेगा, इस कंडीशन में आपको जो देखने को मिलेगा कि क्या चीज होता है। जब यहाँ पर जब सिंपल देखोगे बेटा तो यहाँ पे थोड़ा सा धुंधला अगर दिख रहा होगा तो यहाँ पे देखिएगा तो बता भी देता हूँ, पेशेंट पासिंग स्टूल्स फ्रीक्वेंटली विच आर वाइट लाइक राइस वाटर। तो यहाँ पे जो है कि जो भी जिसको भी होगा, जो पेशेंट है वो सिंपल क्या चीज करेगा, जो स्टूल्स होता है वो कंटिन्यूअसली पास ऑन करेगा। और जो स्टूल्स होता है वो कैसा होगा, तो व्हाइट लाइक होगा, जैसे कि राइस वाटर जो होता है उस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पर एक चीज और होगा, जब कॉलरा का कंडीशन होगा तो यहाँ पर जो सिंपल क्या चीज होगा, वोमिटिंग जो होती है वो बार बार होती है। जब वोमिटिंग बार बार होगा तो सिंपल क्या चीज देखने को मिलेगा कि जो हमारे बॉडी में वाटर है, सॉल्ट है, वो अगर लॉस्ट हो जाता है। जब लॉस होगा तो सिंपल जब देखोगे तो यहाँ पर जो ट्रीटमेंट है कि वही चीज आपके बॉडी को दी जाए। तो ट्रीटमेंट में यहाँ पर सिंपल दिया गया है ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी, यानी कि जो आपको वोमिटिंग से या स्टूल से, बेसिकली जब वोमिटिंग करोगे तो वाटर वगैरह का लॉस होता है, सॉल्ट का लॉस होता है। तो उस कंडीशन में सिंपल देखेंगे तो क्या चीज देखने को मिलेगा कि वही चीज आपको जो बॉडी में वो दोबारा से आना चाहिए। तो उसके लिए सिंपल क्या चीज करोगे, अगर ट्रीटमेंट है, किसी को ये प्रॉब्लम है, तो वो जो होगा वो होगा आपको ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी। यानी कि ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी से जो है वो सिंपल आप उसको ट्रीट कर सकते हो। और यहाँ पर जो ट्रीटमेंट में जब बोला जाए, ओके, यहाँ पर जो सिंपल देखिए बेटा, पहला जो है कि जो आपके पेशेंट है जिसको ये कॉलरा जो होता है वो हो जाए, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जो स्टूल्स होते हैं वो फ्रिक्वेंटली पास होगा। और वो होता कैसे है, तो व्हाइट होता है, और लाइक जैसे कि पानी में चावल होते हैं उस तरीके से आपको देखने को मिलेगा वो। उसी में देखेंगे तो नॉर्मली क्या चीज होगा, जो वोमिटिंग होता है वो रिपीटेड होगा, मतलब कि बार बार आपको वोमिटिंग देखने को मिलेगा।
तो जो आपका वोमिटिंग होता है, तो सिंपल जब समझोगे तो होता क्या चीज है उसमें, जब देखोगे जब वोमिट करते हैं हम लोग, तो सिंपल जो वहां से होगा कि वाटर और सॉल्ट वो बॉडी से बाहर आता है, ये चीज हमें क्लियर है। तो अगर हमारे बॉडी में सिंपल जब देख रहे हैं कि जब वोमिटिंग बार बार होगा, तो उस कंडीशन में वाटर और सॉल्ट जो है वो लॉस होगा। तो उसके लिए हमें सिंपल क्या चीज करना है कि हमें दोबारा से वही चीज लेना है। जब उस कंडीशन में लोगे तो सिंपल जो देखने को मिलेगा कि ओरल डिहाइड्रेशन थेरेपी लेते हैं, जो चीज हमने लॉस किया है बॉडी से वही अगर हम दोबारा लेते हैं तो वो जो होगा ट्रीटमेंट इसका ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी बोला जाता है, कि जो वाटर एंड सॉल्ट लॉस हुआ है दोबारा से वो बॉडी में आपको रिटेन किया जाएगा। तो वो जो थेरेपी होगा सिंपल ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी बोला जाता है। और ये इसी का जो है बेटा वो आपको सिंपल ट्रीटमेंट हो जाएगा। तो ट्रीटमेंट जब कॉलरा का देखोगे तो सिंपल बोलोगे ओरल डिहाइड्रेशन थेरेपी। को भी एक बार पढ़ के देखिए, अगर लगता है तो इसमें आप लोग पूछिए बेटा। और एक्यूट बोलने का मतलब सिंपल याद रखना, एक्यूट का मतलब होगा सीवियर, जिसका इफेक्ट आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। कंटामिनेटेड का मतलब होता है जिससे वो आपको एक से दूसरे में जा सकता है, जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है। तो अगर फूड गंदा होगा तो वहां से चांसेस है, अगर पानी अगर गंदा पी रहे हो तो वहां से भी चांसेस है कि कॉलरा जो है वो आपके तक पहुंच सकता है। ओके ओके, फिफ्थ जो है वो आपका सिंपल देख लीजिए, ये रहा फिफ्थ, लेप्रोसी। देख लीजिए लेप्रोसी भी जो लेट आए थे वो लोग भी देख लीजिए। लेप्रोसी में सिंपल है वो हैंसेंस डिजीज है बेटा। नाम यहाँ पे थोड़ा सा वो करिएगा, यहाँ पे करेक्ट कीजिएगा, HA होगा यहाँ पर, और यहीं पर जो बैक्टीरिया है वहां पे यहाँ पर C कीजिएगा, माइकोबैक्टीरियम लेप्री। कॉपी में भी वो सही कर लेना, अगर गलत लिखा होगा तो MYCO होगा और वहां पर HA होगा। चलिए बेटा, प्रिया हो गया तो बता दीजिए एक बार, फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। प्रिया बेटा अगर हो गया तो बता दीजिएगा, फिर जो है वो आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट जब आओगे तो आपको जो नेक्स्ट डिजीज है वो है डिप्थेरिया। जब सिंपल जब नेक्स्ट आइएगा तो यहाँ पर जो आपको दिया गया है वो डिप्थेरिया दिया गया है। अब यहाँ पर सिंपल देखोगे बेटा तो यहाँ पर जो आपको देखना है कि जो इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पर आपको जो होगा कि कॉज्ड बाय,
तो यहाँ पर कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थेरी ये आपको कॉस्ट करेगा। और ये जो सिंपल देखोगे तो जो आपके अप टू 5 इयर्स के बच्चे होते हैं उसमें आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। तो सिंपल जो लिखिएगा अफेक्ट चिल्ड्रेन अप टू 5 इयर्स, जो 5 इयर्स तक के बच्चे होते हैं उसमें आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर जो है वो आपको जो है डिप्थीरिया ज्यादा अटैक करता है। तो सिंपल लिखा भी गया अफेक्ट चिल्ड्रेन अप टू 5 इयर्स ऑफ एज। तो ये चीज याद रखिएगा, यहाँ से ये आपको इंपॉर्टेंट होता है कि यहाँ पर जो डिप्थीरिया है वो अफेक्ट जो करेगा वो किसको करेगा, तो जो आपके 5 साल तक के बच्चे होंगे उसको आपको देखने को मिलेगा कि करेगा। यहाँ पर जब सिंपल देखोगे तो कैसे आइडिया लगेगा कि आपको डिप्थीरिया ने अटैक किया है, डिप्थीरिया के चांसेस है। तो वहां पर देखोगे तो सोर थ्रॉट, चिल फील होगा, माइल्ड फीवर हो सकता है, समटाइम आपको जो देखने को मिलेगा वो वोमिटिंग हो सकता है, और उसी में जब देखोगे तो आपको हेडेक हो सकता है। तो ये जो सिम्टम्स आपको देखने को मिलेगा जैसे ही डिप्थीरिया अगर बॉडी में पहुंचता है, तो जो आपके अफेक्टेड चिल्ड्रेन होंगे वो अप टू 5 इयर्स होंगे। उसमें क्या चीज देखने को मिलेगा कि सोर थ्रॉट देखने को मिलेगा, ठंड लगने लगेगी, चिल फील करेंगे। जब चिल फील करेंगे तो हो सकता है कि उसी के साथ साथ उनको जो देखने को मिले कि माइल्ड फीवर भी हो सकता है। माइल्ड फीवर जो है वो नॉर्मल आपको जो है वो फीवर्स आपको देखने को मिले। उसी के बाद जब देखोगे तो नेक्स्ट जो होगा, जो थ्रॉट होगा और टॉन्सिल्स होंगे, वो शो जो करेगा वो ग्रे मेम्ब्रेन्स को शो करेगा, वहां पर आपको देखने को मिलेगा which may spread down and cause hardness and difficulty in breathing। तो जो आपका ग्रे मेम्ब्रेन जो डेवलप होगा वो कहां पर होगा, थ्रोट और टॉन्सिल्स में होगा। तो यहाँ पर जब देखने को मिलोगे तो नॉर्मली क्या चीज देखने को मिलेगा कि हॉर्डनेस हो जाएगा, और वहीं पर जो उनको जो फील होगा वो आपको होगा फील डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। जो ब्रीदिंग है उसमें उनको डिफिकल्टी आपको देखने को मिलेगा। तो इसमें जब जनरल देखोगे तो जो बच्चे होते हैं, तो जो आपका जब बर्थ होगा तो आपका क्या किया जाता है, जो फर्स्ट 6 वीक्स होते हैं, मतलब अप्रोक्स लीजिएगा तो 1.5 मंथ जो होता है उसमें जो है उनको इम्यूनाइजेशन किया जाता है, वैक्सीन प्रोवाइड किया जाता है। वो जो सिंपल वैक्सीन होगा वो जो होता है वो डीपीटी वैक्सीन होता है। तो बच्चे का जब जन्म होगा तो डिप्थीरिया से प्रोटेक्ट करने के लिए सिंपल क्या चीज होगा कि वहां पर जो है वो डीपीटी वैक्सीन दी जाती है। कब तक दे सकते हो, तो आपको जो है वो 1.5 महीने तक जो बच्चे जन्म होता है वहां तक आप उनको जो है वो सिंपल डीपीटी वैक्सीन दोगे, जिससे नॉर्मली क्या चीज हो कि वो इससे प्रोटेक्टेड रहे, बचे रहे। तो एक बार आप लोग डिप्थीरिया भी देखिए। इसमें जो देखोगे तो सिंपल एक वर्ड लिखा गया है कि यहाँ पर जो होगा वो हॉर्नेस लिखा गया है। इसका मतलब जो सिंपल जो आपको लिखना होगा तो ब्रीथिंग जो आपका स्पीकिंग होता है उसमें आपको डिफिकल्टी होती है। यानी कि वहां पर जब सिंपल देखोगे तो आपको जो बोलने में प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगा जो बच्चे होते हैं। एक बार आप लोग डिप्थीरिया देखिए, सिंपल याद रखोगे कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थेरी। एज जो होगा जो अफेक्ट करेगा वो अप टू 5 इयर्स ऑफ एज करेगा। उसी में देखोगे तो सोर थ्रॉट हो सकता है, चिल हो सकता है, माइल्ड फीवर हो सकता है, समटाइम जो है वो वोमिटिंग हेडेक भी आपको देखने को मिलेगा। और इसी में थ्रोट और टॉन्सिल्स में जो होगा वो ग्रे मेम्ब्रेन डेवलप करेगा, वो जो फिर धीरे धीरे क्या कॉज करेगा, तो हॉर्नेस कॉज कर सकता है और ब्रीदिंग में डिफिकल्टी फील करेगा। उसी में जब सिंपल देखोगे तो आपको जो होगा कि इम्यूनाइजेशन किया जाता है, वैक्सीन प्रोवाइड की जाती है। जब तक आपके 1.5 मंथ के बच्चे होते हैं तब तक उनको जो है वो डीपीटी वैक्सीन लगाई जाती है। ये हायर में बहुत कम चांस होता है बेटा, हायर में नहीं है, ये बेसिकली चिल्ड्रंस में आपको देखने को मिलेगा। और वैक्सीन जो है वो लग गई तो नॉर्मली क्या होता है 6 मंथ तक अगर वैक्सीन, सॉरी 1.5 महीने तक अगर वैक्सीन लग गई तो आगे चांसेस होते हैं कि नहीं होगा। क्योंकि यहाँ पर देखोगे तो फर्स्ट 6 मंथ जो है उसी में आपको फर्स्ट 6 वीक्स में आपको जो है वो दे दिया जाता है। ये बहुत पहले का है।
बस नहीं है क्या? इसमें एक चीज है बेटा, प्रतीक जो आपने पूछा है इसके अंदर है कि अगर पहले 5 साल में इफेक्ट है तो बाद में इफेक्ट आफ्टर 5 इयर्स के बाद होगा या नहीं होगा आफ्टर पहले। अगर देखिए इसके अंदर जो सिंपल अगर बोला जाए तो सबसे पहले है कि आपको वैक्सीन लेनी चाहिए। अगर आप लोग जो बोला गया है कि 1.5 महीने तक अगर वैक्सीन लेते हैं तो वो चीज ले लेंगे, लेना जरूरी है। उसमें डॉक्टर्स आपको ऑलरेडी दे देते हैं जब आपका जन्म होता है। उसके बाद होता है तो उसके बाद जो है वो ट्रीटमेंट्स वगैरह अवेलेबल है। चांसेस है कि हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं होगा। अगर होता है तो फिर उस तरीके से उसको ट्रीटमेंट दी जाएगी, लेकिन चांसेस बहुत कम हो जाता है क्योंकि ऑलरेडी वहां पर वैक्सीन ले चुके हो 1.5 महीने के जन्म के 1.5 महीने तक, तो वहां पे चांसेस नहीं होगा। बस ले लो। के बाद जब नेक्स्ट देखोगे तो आपका जो डिजीज है बेटा वो सिंपल है। यहाँ पर जो है वो टेटनस, टेटनस की जब बात कीजिएगा यहाँ पर सिंपल है, उसी को जो आप लोग बोलते हो वो लॉक जॉ बोलते हो, क्यों बोलते हो वो चीज आपको यहाँ पर दिखेगी पहले। लेकिन इसको एक बार जो है टेटनस को पढ़ के देखिए। टेटनस में सिंपल आप लोगों ने अभी भी देखा होगा, अगर किसी कंडीशन में फिंगर वगैरह कट जाता है, अगर वो आपका जो आयरन जो होता है जिसके अंदर रस्ट होगा, तो उसमें आप लोग सिंपल जो है वो टेटनस एंटी टेटनस आप लोग लेने जाते हो। ये चीज आपको क्लियर याद होगा, कभी ना कभी लाइफ में होता है। तो यहाँ पर भी जो बोला जाता है कि जो टेटनस है उसी को आप लोग लॉक जॉ बोलते हो। लॉक जॉ क्यों बोलते हैं वो भी चीज हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले जो याद रखोगे कि यहाँ पर जो कॉज करेगा, वो आपको जो कॉज करेगा वो करेगा कॉलेस्ट्रियम टेटनी। तो सिंपल जो है ये कॉजिंग एजेंट जो होगा टेटनस का, ये चीज आपको यहाँ पर दिया गया है। क्लोस्ट्रियम डियम टेटनी आपको सिंपल यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर जो देखोगे बेटा, जो ये आपका जो बैक्टीरिया है ये क्या करेगा, तो यहाँ पर जो सिंपल जो है ये न्यूरोटॉक्सिन रिलीज करता है। यानी कि सिंपल जो है कि ये जो प्रोड्यूस करेगा वो करेगा न्यूरोटॉक्सिन टेक्नोस्पेजमिन। तो यहाँ पर जो है ये जो है वो आपको ये जो बैक्टीरिया है वो प्रोड्यूस करेगा। यानी कि न्यूरोटॉक्सिन टेक्नोस्पेजमिन जो है ये आपको प्रोड्यूस करेगा। और क्या करता है, तो ये जो विच एक्ट एज न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, आप लोगों ने न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पढ़ा था, तो यहाँ पर जब सिंपल बात करोगे तो ये जो एक्ट करेगा वो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन की तरह एक्ट करेगा। अब इसी में जब देखोगे तो सबसे पहले अगर ये टेटनस किसी को होता है तो क्या चीज देखने को मिलेगा, जो फर्स्ट इंडिकेशन है वो होगा इरेबिलिटी, रेस्टलेस, यानी कि आपको लगेगा कि हमारा शरीर जो थका थका सा है। इसी में देखोगे तो नेक जो होता है, नेक रीजन जो होगा वो स्टिफ हो जाता है। एंड इसी में देखोगे तो जिसके कारण जो है वो आपका जब चबाते हैं चुइंग और जब फूड हमारा नीचे की तरफ मूवमेंट करता है जिसको आप लोग सैलोइंग बोलते हो, तो दोनों जो है आपको डिफिकल्टी फेस करना पड़ेगा। अब डिफिकल्टी फेस क्यों करना पड़ता है, तो यहाँ पर जो देखोगे तो आपको इसी को बोला गया है लॉक जॉ। तो यहाँ पर जो देखोगे तो सिंपल क्या चीज है कि जो है आपको जो देखने को मिलेगा
कि यहाँ पर जो है कि स्पेजम ऑफ मसल्स ऑफ जॉ एंड फेस। यहाँ पर स्पेजम का मतलब जो होगा बेटा, आप लोगों ने सिंपल सुना होगा, हिंदी में ऐंठन जिसको बोलते हैं, ऐंठ जाता है कोई चीज, तो वहां पर जो सिंपल देखोगे तो स्पेजम का मतलब जो होता है वो ऐंठन होता है, सुना होगा, हिंदी का टर्म है। अब यहाँ पर जब देखोगे तो जो मसल्स होते हैं, जॉ के मसल हो गया, एंड वहीं पर देखोगे जो आपका फेस मसल है, तो फेस और जॉ जो होगा वो सिंपल क्या चीज करेगा कि आपको ऐंठ जाता है, मतलब कि वो थोड़ा सा आपको जो है वो अलग होगा, ऐंठ जाएगा। तो उसमें क्या कॉज करेगा, तो जो आपके लॉक जॉ जो एरिया है वो आपको लॉक हो जाता है, वो आपको जो फ्रिक्वेंटली जो पहले ओपन क्लोज होता था या मूवमेंट कर सकता था वो चीज देखने को आपको नहीं मिलेगा। अब यहाँ पर सिंपल देखोगे तो यहाँ पर जो आपके जॉ के मसल्स हो गए, फेस हो गया, यहाँ पर क्या चीज होगा कि आपको लॉक हो गया, मतलब कि ऐंठन आ गई। इस कंडीशन में सिंपल देखोगे तो क्या कॉज करेगा, तो सीवियर पेन कॉज करता है, दर्द होगा। इट इज ऑफन ए फैटल डिजीज, ये जो है आपको सिंपल है, इट इज ऑफन अ फैटल डिजीज। अब यहाँ पर जो सिंपल देखोगे तो यहाँ पर जो आपका टॉक्सिन रिलीज किया गया, मतलब कि जो बैक्टीरिया है वो जो टॉक्सिन रिलीज कर रहा है वो जो है क्या चीज करेगा, तो वहां पर जब सिंपल देखिएगा तो आपको जो टॉक्सिन है वो वॉलेंट्री जो मसल्स होता है उसको अफेक्ट करता है, कि जो हमारे वॉलेंट्री मसल्स है उसको अफेक्ट करेगा। तो ये चीज सिंपल याद रखिएगा कि लॉक जॉ क्यों बोला जाता है, कि जो मसल्स है जॉ के, जब वहां पर ऐठन आएगी तो नॉर्मली जो होगा कि आपका जॉ जो होगा वो लॉक हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पर जो बोला गया लॉक जॉ बोला गया। उसी के बाद आपको जो है वो सीवियर पेन देखने को मिल सकता है, और इज ऑफन अ फैटल डिजीज। अब यहीं पर देखोगे तो किसको अफेक्ट करता है, तो अफेक्ट जो करेगा वो आपके वॉलेंट्री मसल्स को करता है। अब टेटनस जो ऑर्गेनिज्म है बेटा, ये जो सिंपल देखिएगा तो कुछ ऑर्गेनिजम्स है उसमें आपको देखने को मिल सकता है। तो उस कंडीशन में जब देखोगे कि जो टेटनस ऑर्गेनिज्म है ये कहाँ पे मिलेगा, तो इंटेस्टाइन ऑफ हॉर्स में जो है ये रहता है, यानी कि जो रहेगा ये आपको सिंपल टेटनस ऑर्गेनिज्म लिव इन इंटेस्टाइन ऑफ हॉर्सेस एंड अदर एनिमल्स विदाउट एनी हार्म, मतलब कि अगर किसी के कोई भी ऑर्गेनिज्म है जिसके जो है इंटेस्टाइन में ये प्रेजेंट भी है तो उसको हार्म नहीं करेगा, वो प्रेजेंट है लेकिन उसको हार्म नहीं करेगा। अब इसी में अगर देखोगे तो किसी को टेटनस होता है तो क्या करोगे कि यहाँ पर एंटी टेटनस सीरम जो है वो अवेलेबल होता है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में एटीएस बोला जाता है, वो इंजेक्शन लोगे। और वहीं पर जो होगा कि अगर कोई भी इंजरी वगैरह जो होती है हमें, तो उस कंडीशन में आप लोग देखोगे तो एंटी टेटनस जो है सीरम हम लोग लेते हैं। तो यहाँ पर सिंपल है कि यहाँ पर जो है कि अगर कोई भी इंजरी वगैरह होती है, सिंपल आप क्या करोगे, एंटी टेटनस सीरम आपको लेना है। तो ये चीज है कि आपको जैसे ही इंजरी होती है ये चीज लोग लेते हैं। तो यहाँ तक एक बात देखिए